गजब का मामला है भाई। भारत आजकल इस तरह की ज़बरदस्त मीटिंग्स करने लगा है। पुतिन साहब आए थे 5 घंटे के लिए, लेकिन ये तो 2 घंटे से भी कम में निकल लिए। भारत और UAE, United Arab Emirates, they have signed or signing or to sign the strategic defense agreement partnership in near future. अब बात करेंगे 2 घंटे का, वो बात जो कल हुआ है भारत के अंदर। पर 2 घंटे, दैट मीन्स की विजिट के अंदर कुछ खास था, कुछ सीक्रेट प्लानिंग्स थी, और कि जब भी ये इमरजेंसी मीटिंग होती है इसका मतलब है एक वार्निंग साइन भी है। कल तो एक जियोपॉलिटिकल भूकंप आ गया, भूचाल, अर्थक्वेक। जी हाँ, यूएई की प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद नहयान भारत आते हैं, 4:20 पर लैंड करते हैं और 6:05 पर टेक ऑफ कर जाते हैं। पूरा 105 मिनट। 105 मिनट में सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर उनको एयरपोर्ट पर ही रिसीव करते हैं और दोनों कार में साथ साथ जाते हैं। 45 मिनट की मीटिंग होती है और उसके बाद मोहम्मद बिन जायद नहयान वापस यूएई चले जाते हैं। गजब का मामला है भाई। भारत आजकल इस तरह की ज़बरदस्त मीटिंग्स करने लगा है। पुतिन साहब आए थे 5 घंटे के लिए, लेकिन ये तो 2 घंटे से भी कम में निकल लिए। और उसके बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ अनाउंस किया जाता है वो तो साहब बस गजब ही गजब। जो 4 मेजर अनाउंसमेंट हैं उसको सुन के आप हिल जाएंगे। और उसके बाद फिर मैं उसका विश्लेषण करूँगा। पहले 4 मेजर अनाउंसमेंट सुन लीजिए। और पहला मेजर अनाउंसमेंट क्या है? पहला मेजर अनाउंसमेंट है कि भारत और यूएई ने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है टुवर्ड्स बिल्डिंग अ फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप। जी, वही स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप जो पाकिस्तान ने सऊदी के साथ की थी। अभी आपको पता है सऊदी और यूएई में झगड़ा चल रहा है। सऊदी और यूएई का झगड़ा चल रहा है और यूएई जो है जानता है कि भाई सऊदी के पास जो असलहा है, जो मटेरियल है, उसके बेसिस पे वो लड़ नहीं सकता। इसलिए भारत से वो $4 बिलियन, जी $4 बिलियन की तो ब्रह्मोस मिसाइल्स लेने जा रहा है। आपको पता है आजकल ब्रह्मोस से सबसे ज़्यादा डर किसको लगता है? पाकिस्तान को लगता है। और चूंकि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान का पार्टनर है, तो उनको बता भी देगा पाकिस्तान के, भाई साहब बाकी कुछ भी कर लेना, ब्रह्मोस से पंगा मत लेना। ब्रह्मोस से पंगा लिया तो बहुत बुरा हाल होता है। और साथ में आकाश एयर डिफेंस। और ये कब किया? ये साहब यमन में, साउथ यमन में, जब इनके 2 शिप जो थे लगे वहाँ पे यूएई के, और उनको सऊदी अरेबिया ने उड़ा दिया। उसके बाद फिर इनको ये आवश्यक लगा कि ये करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यूएई में अभी कई सारी ऑयल फाइंड्स भी हुई हैं और उनमें से एक बड़ा ब्लॉक जो है वो भारत ऑपरेट कर रहा है। भारत ऑपरेट कर रहा है। उनकी एक नव ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी बनी है जो 50-50 पार्टनरशिप है यूएई की और भारत की। जो एक और वेंचर है जो इंडियन ऑयल का, भारत पेट्रोलियम का वो वेंचर है उसमें, और यूएई की जो ANOC है उनकी, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, उनमें दोनों में पार्टनरशिप हुई है। और अब बात करेंगे 2 घंटे का, वो बात जो कल हुआ है भारत के अंदर। एक प्रेसिडेंट का, हेड ऑफ द स्टेट यूएई का भारत में आता है थाउजेंड्स ऑफ माइल्स उड़ने के बाद, और आता है भारत में। मीटिंग होती है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। 2 घंटे के बीच में जॉइंट स्टेटमेंट भी साइन हो गया। और इस अभी तो जिस प्लेन में आया था उसका इंजन ठंडा भी नहीं हुआ और वो वापस भी चला गया। डिप्लोमेसी की दुनिया में ऐसा कभी भी आपने होता हुआ नहीं देखा होगा। हेड्स ऑफ स्टेट बिना बताए अनशेड्यूल्ड विजिट्स नहीं करते हैं, और वो ओशंस को क्रॉस करने के बाद कोई कॉफी विद सुमित करने नहीं आए थे वो, या मोदी कॉफी विद मोदी वो करने नहीं आए थे। जनरली ये स्टेट ऑफ हेड्स जो होते हैं इनकी प्लानिंग होती है, 2 या 3 दिन की स्टेट विजिट्स होती है, गालाज होते हैं, सेरेमनीज होती हैं, हैंडशेक्स होता है और मीडिया के अंदर फोटो खिंचाई जाती है। पर 2 घंटे, दैट मीन्स की विजिट के अंदर कुछ खास था, कुछ सीक्रेट प्लानिंग्स थी, और 3 चीजें ऐसी हैं जो ये करने आए थे यहां पर, क्योंकि ये क्राइसिस की मीटिंग है, ये इमरजेंसी की मीटिंग है। और हमें हिस्ट्री बताती है कि जब भी
ये इमरजेंसी मीटिंग होती है, इसका मतलब है एक वार्निंग साइन भी है। लास्ट टाइम आपने कब देखा था कि डिप्लोमेट रात को भागते हुए आए, टच किया, मीटिंग करी और वापस चले गए डिप्लोमेसी के अंदर? यस, ये सिर्फ भारत में ही होता है। अमीर ऑफ कतर, अगर आपको याद होगा, वो लास्ट ईयर ही विजिटेड ओनली फॉर फ्यू आवर्स और हमें 20 साल के लिए हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके चले गए कि वो हमें गैस देंगे डिस्काउंटेड रेट के ऊपर। उससे पहले हमने देखा पुतिन को भी, पुतिन फ्लाई करके आए भारत में अंदर, फ्लाइटनिंग विजिट थी ओनली फॉर फ्यू आवर्स और इमीडिएटली उसके बाद युद्ध शुरू हो गया था यूक्रेन के साथ। केओस जब होता है या ग्लोबल पावर शिफ्ट होती हैं, तभी आप देखते हैं ऐसी इमरजेंसी मीटिंग्स कुछ घंटों की जाती हैं, वो भी अनप्रेसिडेंटेड, अनइन्फॉर्म्ड, इमीडिएट। दैट मीन्स समथिंग ह्यूज इज कुकिंग, कहीं ना कहीं कॉफी ब्रू हो रही है एंड ऑलमोस्ट एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट ये हो गया, वो हो गया, छोड़ दीजिए। अब आते हैं बात कि पहली बात यह है कि फॉल्स फ्लैग क्या है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया बार बार हमें भारत में बता रहा है। दे टेलिंग यू कि भाई ट्रंप का एक पीस प्लान है और उन्होंने बोल दिया कि यूएई हमारे पास आया है डिस्कस करने के लिए गाजा के ऊपर। आप सोच के देखिए, क्या ये आपको डज इट मेक एनी सेंस टू यू? भी एक यूएई का हेड वो फ्लाई करके आता है न्यू दिल्ली में डिस्कस करने के लिए गाजा। भी भारत तो कोई ब्रोकर भी नहीं है पैलेस्टीन के अंदर और हमारा कोई स्टेक भी नहीं है गाजा के अंदर। तो दैट मीन्स अगर ये गाजा के बारे में होता तो वो वॉशिंगटन में जाता, वो इजिप्ट जाता, वो इजराइल जाता, कहीं और जाता। वाई यू कम टू इंडिया? दैट मीन्स इट इज नॉट अबाउट गाजा। फिर कई लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, मीडिया वालों ने, कि इट इज अबाउट ईरान, कि वहां पे जो रजीम है वो गिरने वाली है। चलिए इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि अगर वो ईरान के अंदर खमेनी मरने वाला है, उसकी गर्दन कटकर सड़कों पे लटकाने वाले हैं, तो भारत में आने की जरूरत क्या है? अगर ईरान गिरेगा तो ये मिलिट्री का इशू है, उसके लिए आप पेंटागन से बात करेंगे, मोसाद से बात करेंगे, भारत से नहीं करेंगे। यानी कि जो मीडिया है वो बोलना शुरू कर दिया, ओ जी पाकिस्तान के ऊपर भारत चढ़ाई करने वाला है, ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू होने वाला है, इसलिए वो भारत में आए हैं। भाई पाकिस्तान के साथ हम युद्ध कर रहे हैं, तो उसमें वो हमारे से हमें क्या वो बोलने आया कि आपको पैसे चाहिए हमसे ले लीजिए, हाँ आपको हथियार चाहिए हमसे ले लीजिए, या पाकिस्तान की ठुकाई मत करना, हमारी हालत खराब हो जाएगी। डजंट मेक एनी सेंस। पैसे आ भी रहे हैं, पैसे जा भी रहे हैं। अब ये जो चीज़ आपने पॉइंट आउट की है कि चूंकि सऊदी अरब के साथ रिलेशनिंग है, सऊदी अरब के साथ उनकी ज़रा कहीं तनाव आया है तो वो इंडिया की तरफ चल पड़े। मुझे लगता है कि ये कोई बड़ा जंप, अभी हम उस पोजीशन में नहीं है कि हम कंक्लूजन की तरफ जंप करें, लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं है कि इसमें सदाकत नहीं है। अब देखिए कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दोनों ने एक डिफेंस पैक्ट किया है। भारत और यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, they have signed or signing or to sign the strategic defense agreement partnership in near future. समझ रहे हैं बात को? ये सबसे बड़ी न्यूज़ है of this year. UAE and India to boost the trade to $200 billion. That's another news. That is an other news. और ये जो यूएई और इंडिया जो कंक्लूड करेंगे फ्रेममेंट एग्रीमेंट ऑन डिफेंस, इसकी अनाउंसमेंट फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री ने कर दी है। दैट्स अ बिग थिंग, वेरी बिग थिंग। ये कोई वो जैसे कहेंगे कोई मजाक वाली चीज़ नहीं है, इसके बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशंस हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की मीटिंग हुई है, वो इंटरेस्टिंग उसमें चीज़ यह थी कि जो लीडरशिप है इंडिया की और यूएई की, वो उस मीटिंग में जो कुछ वो कर रहे थे, आपके लिए इंटरेस्टिंग बात है कि उसमें देयर वाज नो वन सिटिंग अदर देन द टू लीडर्स। देयर वाज नो वन सिटिंग अदर देन द टू लीडर्स। इन दोनों के दरमियान अलावा और कोई नहीं बैठा हुआ था। तो इससे आपको पता चलता है कि दैट वाज समथिंग सिग्निफिकेंट। ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अदर देन दैट इसमें बातें तो हम बहुत जारी कर सकते हैं। आपको पता है थोड़ा अर्सा पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब ने डिफेंस एग्रीमेंट किया था।
अब ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है, इसकी जो नेचर है वो कैसी होगी, ये एक सवाल है। क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तो ये कहा था कि एन अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन द अदर, एन अटैक ऑन वन इज द अटैक ऑन अदर। ये पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बात किया था। अगर ये चीज ये भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये चीज ये भी करते हैं, तो फिर इट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट थिंग। ये एक डिफरेंट चीज जो है ना वो होने जा रही है। जी 2 घंटे के लिए यूएई के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भारत का विजिट किया और बात सारी कहाँ गई है, बात सारी ये गई की गई है कि जी गजा पीस टॉक जो है उसके बारे में बात करने के लिए उन्होंने जो है वो भारत का विजिट किया है। उसकी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के ही लीडर्स को यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स को डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, आजकल बहुत न्यूज में रहते हैं, उन्होंने जी दोनों कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स को बुलाया है इस गजा पीस टॉक का हिस्सा बनने के लिए। ये बात भी बार बार की जा रही है और देखते हैं कि दोनों लीडर्स वहां पर डेफिनेटली जाएंगे। पाकिस्तान की तरफ से तो हाँ कर दी गई है, भारत की तरफ से क्या बात की जाती है वो भी बहुत जल्द सामने आ जाएगा। मगर इस पीस टॉक का हिस्सा बनने के लिए कई दूसरी कंट्रीज जो हैं, जिसमें कई गल्फ कंट्रीज जो हैं, उनके हेड ऑफ स्टेट जो हैं वो भी हिस्सा बनेंगे। तो क्या ये पीस टॉक कामयाब हो सकेगी? क्या डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से चाह रहे हैं, क्या उसी तरह से गजा के इशू को सॉल्व किया जा पाएगा या नहीं? पाकिस्तान की ज्यादा हम बात करें तो वैसे डोनाल्ड ट्रंप तो आजकल पाकिस्तान की वाह वाह करते नहीं थकते और हर सूरत में वो पाकिस्तान की लीडरशिप की, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तारीफ करते दिखाई देते हैं। लेकिन खैर ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक अमेरिका ने हमेशा ही पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को ना सिर्फ ये कि उसको वाह किया है बल्कि हर तरह से सपोर्ट भी किया है। तो हमारी तरफ से तो जी हाँ ही होगी, चाहे हमें बाद में उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भुगतने पड़े जो हमें अफगानिस्तान में भुगतने पड़े थे। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जैद ने भारत का दौरा किया और यह दौरा इतना तेज था कि पूरी दुनिया में भूचाल आ गया है। सब यही सोचने को परेशान है कि यह दौरा इतना जल्दी क्यों हुआ और क्यों आए थे और किस लिए चले गए वो। मोहम्मद बिन जैद जो कि यूएई के राष्ट्रपति हैं, वो इंडिया दौरे के लिए आए और मात्र 105 मिनट इंडिया में रहे, उसके बाद फिर अपने देश की तरफ रवाना हो गए। वहीं अब कुछ सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि वो आए थे गाजा पीस टॉक्स पे बात करने के लिए और उन्हें शायद ब्रह्मोस मिसाइल की ज़रूरत है और उस पे भी जहाँ तक भारत से उनके साथ बात हुई है। वहीं अब कुछ मीडिया बोल रहे हैं कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि इससे पहले पुतिन आए थे, उन्होंने 5 घंटे का दौरा किया था इंडिया का और 5 घंटा के बाद जब वो वापस गए तो उसी के 1-2 दिन बाद उन्होंने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। और अब जहाँ तक देखा जाए तो सऊदी अरब और यूएई में खटपट चल रही है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि यूएई भी अब कुछ बड़ा करने वाला है, इसलिए उसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है और सऊदी अरब भी पाकिस्तान के संपर्क में है और जहाँ तक कुछ बड़ा होने वाला है, मीडिया कुछ यही बता रही है। बाकी देखते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।